ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको टेस्ट और नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इससे पहले हम 7 टॉपिक को कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। अब इसको करने के लिए आप पहले ये जान जाए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा धनात्मक पूर्णांक के रूप का, सम पूर्णांक के रूप का, विषम पूर्णांक के रूप का, वर्ग के रूप का और घन के रूप का। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और आपको उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है। मैं अपना पैटर्न आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप रूल नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से उसे सेट करेंगे। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से सेट करेंगे, मींस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहेंगे। उसके बाद आप b और r की वैल्यू पुट करेंगे, b और r का मान बताएंगे और उसके बाद 3 में आप r का मान रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। r का मान रखते जाएंगे, क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। अभी आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पहले हम एक छोटा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि आप उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से सेट करेंगे। तो हम मानेंगे, माना क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो आप मानेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। देखो तभी तो आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जहां r, ऐसे लिख लीजिए, जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, जहां r का मान 0 से अधिक या 0 के बराबर लेकिन b से कम होता है। और यही हमने समीकरण 1 बना दिया। अब दूसरा कंडीशन है कि आप b और r का मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 4q + 2 है ना, b की जगह पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप इसके हिसाब से करो bq + r, तो ये bq + r, तो b की जगह कितना आया, 4 आया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा 5q + 3, तो आप b की जगह 5 रख देंगे। अगर 6q + 7, तो आप b की जगह 6 रख देंगे। मीन्स यहाँ 4 है, इसलिए b की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 4 पुट करनी है। तो आप लिखेंगे b बराबर 4 रखने पर, अगर आप b का मान 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4q + r। अब अगर a बराबर 4q + r आ जाएगा तो b का तो मान आपने पुट कर दिया, r का मान क्या हो जाएगा, जहां r बराबर 4 है ना b का मान, तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कंडीशन में कहा है कि r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो b 4 है, मतलब इसका मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हो इस बात को। चलो और आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, r का मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो चूंकि जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूं।
आर का मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। आर बराबर 0, यदि आर बराबर क्या रखोगे आप 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 0 या a बराबर 4q। समीकरण 1। r बराबर 1 रखोगे, यदि r बराबर 1 तो a बराबर 4q प्लस 1। समीकरण 2। यदि r बराबर 2 रखोगे, यदि r बराबर 2 तो a बराबर 4q प्लस 2। समीकरण 3। एक आपने रखा है तो आप ऑलरेडी इसको 2 3 4 कर सकते हैं। 2 3 और ये समीकरण 4। और लास्ट, यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 3। समीकरण 5। अब एक बात ध्यान रखो, r का मान आपने 0 1 2 3 रख दी, वैल्यू आ गई कितनी आपकी a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 3। इसने कहा है किसी कहा गया क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को नहीं भैया, एक को तो लिखा जा सकता है। अगर किसी एक की बात होती तो हम कह देते हाँ, लेकिन इसने कहा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो समीकरण 2 3 4 5 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो भी लिखा, बात समझ में आई। देखो ध्यान से, 3 रूल आपको बताया मैंने। पहला रूल कि आप उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से सेट करोगे। रूल नंबर 2, आप उसमें b और r की वैल्यू रखोगे। हमने b की वैल्यू रखी, r की वैल्यू अपने आप पता चल गई, और इसी r का मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। अभी आगे से इसमें कहेगा ना वर्ग करना है तो आपको यहीं वर्ग कर देना है, अगर कहेगा घन करना है तो आपको यहीं पे घन भी कर देना है। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ये प्रश्न मैं कराऊंगा, आपको अपने आप से सब समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ध्यान रखो फिर से एक बार कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। आपने 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाया, उसके बाद आपने b और r की वैल्यू पुट की, r का मान रखते जाइए और हल करते जाइए। याद रहेगा। चलो फिर ये प्रश्न करते हैं अपना आज का। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अभी आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था, उसको हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे पहले आपको लगानी है, तो आप सॉल्व करेंगे। हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी, मीन्स की आर का मान 0 बराबर या 0 से अधिक या तो बी से कम होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये कंडीशन हो गई। दूसरे में आपको b और r का मान रखना है। मैंने क्या कहा था, यहां देखो b और यहां देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो चूंकि या फिर ऐसे लिख लो b बराबर 3 रखने पर a बराबर 3q प्लस r। अब अगर a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी।
3 है ना, तो भैया b का मान अगर 3 है तो r का मान 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 0 होगा, 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। अब इसके बाद आपको r का मान रखना है और हल करते जाना है। तो अभी आप रखोगे यदि r बराबर 0, और यदि r बराबर 0 तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 0, तो a बराबर कितना आ गया 3q। लेकिन ये प्रश्न यहीं खत्म नहीं हुआ, इसने कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग, तो आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये 3 तरीके 9q स्क्वायर। बात समझना, a का स्क्वायर और 3 तरीके 9q स्क्वायर आपको 3m के रूप में एडजस्ट करना है, तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। देखो 3 तरीके 9q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, और इसकी जगह आप यम रख देंगे, यहाँ लिख लेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर यम। बात समझ में आ गई, और यही हो गया हमारा समीकरण। ठीक, अभी आपने r का मान 0 रखा, पुनः r बराबर 1 रखने पर, यहाँ 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब आप r का मान 1 रखो। जब आप r का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। अब जैसे आपने वैल्यू रखी उसके बाद आप क्या करोगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करो, वर्ग करिए। जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिहाई 6q। बात समझना, 3q प्लस 1, बाकी इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको एक हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब ये 1 तो एक्स्ट्रा हो गया, देखो इन दोनों में आपको 3 कॉमन मिल जा रहा है, आपको 3 के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो हम फिर से 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लिए तो आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। बात समझना, 3 तरीके 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q, तो आप लिख दोगे a स्क्वायर बराबर, अब इसकी जगह फिर से यह मान लो 3m प्लस 1 समीकरण 2, यहाँ पे लिख देना, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अभी आपने r बराबर 0 रख लिया, r बराबर 1 रख लिया, और अभी आप r बराबर कितना रखोगे, पुनः r बराबर 2 रखने पर, पुनः r बराबर कितना रखोगे 2 रखने पर, और r बराबर 2 रखो तो a की जगह a, यहाँ कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। इसके बाद आपको क्या करना है वर्ग करना है। वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जब तक आप धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा आपका, वर्ग करोगे तो a का स्क्वायर बराबर, ये फिर 3 तरीके 9q स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 दूनी 12q। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये 12q। अब अगर ये 4 है ना तो आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो 3 प्लस 1। अभी हम 3 प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं, इस 4 को हमने 3 प्लस 1 सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम 3 कॉमन ले सकें। तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 जो एक्स्ट्रा वाला बच गया वो, तो फिर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। बात समझो, इसकी पूरे की जगह हमने क्या रख दिया यम रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण 3, और यहाँ आप लिख देंगे जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 1 हो गया। अब एक बात देखो, समीकरण 1 ए स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण 2 3m प्लस 1, समीकरण 3 3m प्लस 1, और इसने क्या कहा है 3m प्लस 2 के रूप का होता है। तो आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो ऊपर लिखा है वही लिख दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप का नहीं होता है। बात आ गई आपको समझ में? क्लियर? सेम वही पैटर्न, सेम उसी तरीके से कर रहा है, बस ये कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर स्टेप समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। स्टेप क्या था आपका, सबसे पहले आप उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से सेट करेंगे, उसके बाद आप b और r की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद r का मान रखते जाइए और हल करते जाइए। एक और प्रश्न कर लेते हैं, हो सकता है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो हम अपने रूल को फॉलो करेंगे, 1 2 और 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, b और r का मान निकालेंगे, फिर जो r का मान रखेंगे और हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो आप लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल कितना आता है, r आता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। और ये बात आपको समझ में आ गई है कि आप हमेशा क्या रखेंगे, ये जो q के साथ में है, क्योंकि b की वैल्यू आपको वही रखनी होती है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, तो जहां अगर b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे, तो जैसे ही आप b की वैल्यू 6 रखेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 6 से कम होगी, और 0 या 0 से ज्यादा। तो अब देखो सिंपल धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, कोई वर्ग तो निकालना नहीं है आपको, तो आप बस r की वैल्यू रखते जाइए। r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 6 की जगह 6, q की जगह q और r की जगह 0, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6q। फिर आप r का मान 1 रखेंगे तो a की जगह a, 6 की जगह 6, q की जगह q और r की जगह 1, 6q प्लस 1। ऐसे ही r रखेंगे तो 6q प्लस 2, ऐसे ही 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 और 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। अब एक बात देखो, ये समीकरण 2, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 6, समीकरण 2 4 तथा 6 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अगर यही कहता कि प्रत्येक, जैसा कि पहले प्रश्न में कहा था, प्रत्येक अगर कहता तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर नहीं हो जाता। इसने क्या कहा है, कोई भी, तो कोई भी कहा तो अगर एक भी मान आ जाता तो हमारा आंसर सत्य होता, लेकिन अगर प्रत्येक कहता तो 3 आने के बाद भी गलत हो जाता। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। हमने कुल 8 टॉपिक को कवर कर लिया है, और आई होप कि इन 8 टॉपिक के आधार पर आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल है thearkclasses@gmail.com। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।